हेलो माया के दोस्तों, क्या आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑडिशन तो देने ही पड़ेंगे और ऑडिशन आप तभी दे पाओगे जब आपके पास कास्टिंग अपडेट आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास फेक कास्टिंग अपडेट भी आ जाते हैं। जैसे कि आपके पास कोई कास्टिंग अपडेट आया तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो कि भाई अब तो ऑडिशन मैं क्रैक कर ही दूंगा। आप तैयारियों में जुट जाते हो, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि भाई वो तो फेक था, आपका सारा मेहनत बर्बाद। हमें पता ही नहीं चल पाता कि भाई रियल कास्टिंग वाले कौन है और फेक कौन है। आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। माया ऐप में हम लगातार फेक पोस्ट और फेक कास्टिंग अपडेट और जितने भी फेक पर्सन है हम सबको ब्लॉक करते रहते हैं, और ये हम करते हैं आपके सहायता से, आपकी मदद से। कैसे? अरे भाई, आप माया ऐप को यूज करते हो और आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि भाई ये कास्टिंग अपडेट तो फेक लग रहे हैं या ये जो आईडी है ये फेक लग रहा है, तो आप उसे रिपोर्ट करते हो और आपकी रिपोर्ट करते ही हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, उनके सारे आईडी को हटा देते हैं कि ताकि जो न्यू यूजर है उन तक फेक पोस्ट ना पहुंच पाए और उन्हें इन सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उन तक जेन्युइन कास्टिंग अपडेट पहुंचे और ये लाभ आप भी बराबर उठाएं। लेकिन माया एप्लीकेशन पर हम किसी भी फेक पीपल को, फेक आईडी को, फेक कास्टिंग पोस्ट को कैसे रिपोर्ट करेंगे? वो जानने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि मार्केट में, मतलब जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड में कितने तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। आप एक एक्टर हैं तो आपके पास एक अच्छा फोटोग्राफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अच्छे फोटोज हैं जिसमें आप खुद को अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहे हो एज एन एक्टर, देन ओके। बट कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई आपके पास पोर्टफोलियो होना ही चाहिए, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आपका बनना ही चाहिए। हाँ, अगर आप एक मॉडल हैं तब जाकर के आपको एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आप एक एक्टर हैं तो आपके पास अगर कोई भी फोटोग्राफ हो, लेकिन ध्यान रहे वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एक सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो बैकग्राउंड काफी वो डिस्टरबेंस से भरा है, लाइक आप घर में हो और किचन का सामान पीछे दिख रहा है, नहीं वैसा नहीं। एक ढंग का फोटोग्राफ होना ही चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल पोर्टफोलियो एक एक्टर के लिए नहीं भाई। अगर कोई आपसे ऐसे ही पोर्टफोलियो के नाम पर पैसे मांगता है तो प्लीज वहां पे ना करें, वो फ्रॉड है। कैसे? सबसे पहले अगर आपको कोई ठगना चाहेगा पोर्टफोलियो के नाम पर तो पहले आपको लालच देगा। अगर आप उसके ऑफिस में मिलने जाओगे या कहीं से भी आपको कांटेक्ट होगा, वो आपको कॉल करेंगे और ये कहेंगे कि भाई आपका सिलेक्शन तो हो गया है, और तो और बजट ये है, शूट इतने दिन का है और शूट का टाइम ये है, डेट ये है, शूट का लोकेशन ये है, क्या आपके पास पोर्टफोलियो है? तो आप कहोगे भाई मेरे पास तो पोर्टफोलियो नहीं है। तो बोलेंगे अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हमारी एजेंसी पोर्टफोलियो भी बनाती है, आप हमें कुछ पैसे पे कर दो, हम आपका पोर्टफोलियो बना करके आपको दे देंगे। भाई ये आपको लूटने का काम किया जा रहा है और आपको इससे बचना है। तो आप कैसे बचेंगे? आप स्टॉप हो जाओ वहां पर। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए तो आप खुद किसी अच्छे से स्टूडियो में जा करके बनवा सकते हैं, किसी अच्छे से फोटोग्राफर के पास जाकर के अपना फोटो शूट करवा सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो के नाम पर किसी को भी पैसे ना दें। सेकंड, हम बात करेंगे सिक्योरिटी मनी के बारे में, सिक्योरिटी चार्ज के बारे में। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है लूटने का। अगर आप कहीं ऑडिशन देने गए होगे, अगर वो फेक होगा तो वहां से तो आपको कॉल आएंगे या आप उनके ऑफिस मिलने जाओगे तो वही सेम चीज रिपीट करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपके शूट इस टाइम डेट को फिक्स है, आपका बजट ये है। फिर उसके बाद एक चीज और आपके ऊपर लाद देंगे कि सारी चीजें ठीक है बट आपको
सिक्योरिटी मनी पे करने होंगे। आपसे 5-8 हजार रुपए ऐसे कुछ अमाउंट मांगते हैं, और फिर अगर आप सिक्योरिटी मनी ना दो तो कहते हैं कि भाई आपको फिर काम नहीं मिलेगा। आप ही सोचो ना कि भाई अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो फिर आपको काम कैसे नहीं मिल सकता है? फिर तो आप लॉक हो चुके ना उस प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी चीज ये कि एक प्रोडक्शन हाउस लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उन्हें आपके 5,000-8,000 क्यों चाहिए होंगे? फिर वो एक तर्क और देंगे कि भाई देखो जो एक्टर्स लोग हैं बीच में छोड़ के भाग जाते हैं प्रोजेक्ट को, तो उससे प्रोडक्शन हाउस वाले को भारी नुकसान होता है, इसीलिए हम लोग सिक्योरिटी मनी लेते हैं कि ताकि वो छोड़कर भागे नहीं। अरे भाई अगर एक एक्टर चला जाता है तो उसको रिप्लेस करके हम दूसरे एक्टर्स को भी जरूर मौका देते हैं, और इंडस्ट्री ऐसे ही वर्क करता है। और अगर कोई भाग रहा है तो वो खुद का लॉस कर रहा है, समझ रहे हो ना? ध्यान रहे, आप एक एक्टर हो और आप एक्टिंग करते हो, मतलब आप अपना काम कर रहे हो, और आप जब अपना काम कर रहे हो तो आपको आपके काम के पैसे मिलते हैं, आपको खुद से देने नहीं पड़ते कि हाँ भाई मुझे काम दे दो मैं पैसे देता हूँ। नहीं, आप काम कर रहे हो तो आपको पैसे मिलने चाहिए। अगर ऐसे ही सिक्योरिटी मनी के नाम पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो भाई वहां पर नो बोल दो। थर्ड है हमारा एग्रीमेंट। कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो एग्रीमेंट के नाम पर आपसे पैसे लेते हैं, आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन एग्रीमेंट के लिए आपको 2,000 या 3,000 रुपए कुछ ऐसे अमाउंट आपको बताएंगे और कहेंगे कि आप पे कर दो, आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के जो भी खर्च होते हैं वो सब प्रोडक्शन हाउस की तरफ से होते हैं। एग्रीमेंट आपको नहीं बनवाने पड़ते, प्रोडक्शन हाउस खुद एग्रीमेंट बनाता है, तो उसके लिए पैसा भी प्रोडक्शन हाउस ही देगा, ना कि आपको देने हैं। अगर कोई आपसे एग्रीमेंट के नाम पर पैसे लेता है तो वहां पर आप सावधान हो जाइए, आपको वहां पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फोर्थ है हमारा वर्कशॉप। तो कुछ फेक लोग वर्कशॉप के नाम से भी नए एक्टर्स को लूटने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि भाई वर्कशॉप जैसी चीज क्या है, या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं वर्कशॉप नहीं करूंगा तो वो मुझे लेंगे ही नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो प्रोडक्शन हाउस वाले खुद ये ऑफर देते हैं कि आप वर्कशॉप अटेंड करो। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने साल भर पढ़ाई की, लेकिन एग्जाम के टाइम पर क्या करते हैं, आप एक्स्ट्रा रिवीजन करते हैं, आप फिर से वो सारे चैप्टर को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ पॉइंट छूट गई हो आपसे। जब आप रिवाइज करोगे तो वो पॉइंट फिर से आपकी पकड़ में आ जाएगी, और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप आसानी से उस चीज के बारे में लिख सकते हो। ठीक उसी तरह से वर्कशॉप काम करता है। आपने कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन की हो, कहीं थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया हो, आपने वहां पर तरह तरह की चीजें सीखी, लेकिन आप ऑडिशन देने में इतने व्यस्त हो गए कि कुछ चीजें आपके माइंड से निकल गई। बट जब आप वर्कशॉप करते हैं, अटेंड करते हैं, तब होता क्या है भाई, वही सारी चीजें फिर से रिकैप होने लग जाती है, और आपको वो सारी चीजें आने लग जाती है कि भाई कैरेक्टराइजेशन कैसे होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर वर्कशॉप इस तरह से काम करता है, और वर्कशॉप एक एक्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको वर्कशॉप करने हैं और उसके लिए आपको पैसे पे करने हैं, तो भाई वहां भी रुक जाओ, क्योंकि जैसे एग्रीमेंट में ये जो एग्रीमेंट का प्रोसेस है वो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से होता है, ठीक उसी तरह से ये जो आपका वर्कशॉप का प्रोसेस है ये भी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ही अरेंज किया जाता है। इसके लिए पेमेंट भी प्रोडक्शन हाउस ही देते हैं, ना कि आपसे लिया जाता है। फिफ्थ है हमारा आर्टिस्ट कार्ड। आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर ना जाने कितने फ्रॉड होते हैं। आपको कॉल करेंगे, फिर से वही चीजें रिपीट करेंगे, आपका सिलेक्शन हो गया, दिस दैट ये वो, और फिर आपसे आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर पैसे मांगेंगे, और फिर आपको ये भी कहेंगे कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है
तो आपको काम नहीं मिल सकता। भाई आर्टिस्ट कार्ड काम दिलाने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड एक प्रूफ है कि आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक एक्टर हो। ऐसा नहीं कि मैंने आर्टिस्ट कार्ड बनवा लिया तो मुझे काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, काम आपको मिलेगा आपके टैलेंट के बेसिस पर, आपके काम के बेसिस पर। आप रेगुलर ऑडिशन दोगे तब जाकर के आपको काम मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने आर्टिस्ट कार्ड बनवा लिया और काम मिल रहा है। नहीं, आर्टिस्ट कार्ड जरूरी क्यों हो जाता है एक एक्टर के लिए? अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया हो और उसके प्रोड्यूसर आपको पैसे देने में थोड़ा सा नखरे कर रहा है, जैसे आपकी डील हुई कि आपका बजट 5,000 है। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है 5,000 आपको पे करेंगे, बट बाद में पता चलता है कि वो कम पे कर रहे हैं आपको। तब जाकर के आर्टिस्ट कार्ड वहां पर अपना काम करता है। कैसे? तो जिस एसोसिएशन से आपने अपना आर्टिस्ट कार्ड बनवाया है, वहां के लोग, वहां की टीम आपकी हेल्प करते हैं, आपको पैसे दिलवाते हैं उस प्रोड्यूसर से जिसने आपके साथ स्कैम किया। अभी जो ट्रस्टेड एसोसिएशन है वो है सिंटा और शिवसेना। आप यहां से आर्टिस्ट कार्ड बनवा सकते हो। वहां पर चेकिंग के लिए आते हैं। जस्ट लाइक कुछ टाइम पहले कोविड-19 का केस था, तो वहां पर अननेसेसरी लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो वहां पर जो एक्टर्स थे तो उनके पास एक प्रूफ होना अति आवश्यक था कि भाई आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होनी चाहिए। तो आर्टिस्ट कार्ड इन केस में काम आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड हो तभी आपको काम मिलेगा। और वही लोग फिर आपको कॉल करेंगे और फिर आपको फंसाएंगे कि भाई आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा, आप मुझसे आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो। आपका सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन आर्टिस्ट कार्ड के बिना आपको काम नहीं मिलेगा। तो आपको ठीक है, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको 1-2 दिन में आर्टिस्ट कार्ड बनवा करके दे दूंगा। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप सेंटा में जाओगे, आप शिवसेना में जाओगे, वो तुरंत हैंड टू हैंड करके दे देंगे। जो स्लिप है आप वो दिखाओगे उन्हें ले जा करके, तो भी आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, आर्टिस्ट कार्ड आने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन वो जो रिसीविंग आपको देंगे आप उसे अपने पास रख सकते हो एज अ प्रूफ। तो आर्टिस्ट कार्ड कुछ खास जरूरी चीज नहीं है आपको काम दिलाने के लिए। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर होने वाले फ्रॉड के बारे में। देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ कास्टिंग एजेंसीज ऐसे होते हैं जो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगते हैं। उनका ये कहना होता है कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज देने होंगे, तब जाकर के अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आएगा तो हम आपको कॉल करके बुलाएंगे। हमारा जो पहला प्रेफरेंस होगा वो आप ही होंगे। लेकिन काम गारंटी वो भी नहीं देते हैं। हाँ, अगर आपके लुक के हिसाब से उनके पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो आपको बुलाते हैं, लुक टेस्ट होता है, आप ऑडिशन देते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तब जाकर के वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। बट जो फ्रॉड होते हैं वो आपको इतना विश्वास दिला देंगे कि भाई आप उनको रजिस्ट्रेशन चार्ज दो और आपको काम मिलना शुरू। प्लीज, अगर कोई भी इस तरह की गारंटी आपको देता है कि आपको मैं पैसे दूंगा, आपको काम देंगे, तो वहां से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। आपको 1 रुपए भी रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर नहीं पे करने हैं। अगर आप पे करते हो तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, काम नहीं मिलेगा और आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास आ गया है अब माया ऐप। माया ऐप में हम ऐसे ही फ्रॉड को ब्लॉक कर देते हैं हमेशा के लिए। और जैसा कि हमारे यूजर्स हैं उनके लिए रास्ता आसान कर देते हैं। जो न्यू यूजर्स हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करने देते हैं। कैसे? आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर जितने भी फ्रॉड होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर जितने भी फ्रॉड होते हैं और बहुत तरह के जो फ्रॉड किए जाते हैं, उन सब के आईडी और नंबर को ब्लॉक करके। देखिए, हर बार आपको इस बात पर ध्यान देना है कि वो कैसे आपके माइंड के साथ खेलते हैं। पहले वो आपको लालच देंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको ऐसा रोल दिया जा रहा है, उसके अमाउंट कुछ
ये होंगे, हम आपको इतने रुपए पे करेंगे आपके इस काम के लिए, और शूटिंग का जो डेट है, टाइम है, वो एक्स वाई जेड को फिक्स किया गया है और आपको उस दिन वहां पर आ जाना है। तो आप क्या, आप खुश होगे कि भाई अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मैं जा सकता हूँ शूटिंग पर। बट आगे वो कुछ डर लगा देते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट कार्ड के नाम से आपको डराना शुरू, रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम से आपको डराना, एग्रीमेंट के नाम से आपको डराना शुरू, वर्कशॉप के नाम से आपको डराना शुरू। ऐसे ना जाने कितने डर आपके माइंड में डाल दिया जाता है। पहले तो आपको लालच दिया गया, तो भाई आपको सिलेक्शन हो गया, दिस दैट ये वो। अब कहते हैं कि आपको आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर पे करना होगा, आपको वर्कशॉप के नाम पर पे करना होगा, तब जाकर के आपको काम मिलेगा। तो जो भोले भाले लोग हैं, जो न्यू कमर्स है, उन्हें लगता है कि ठीक है भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है और कहीं इन सब चीजों की वजह से मेरा सिलेक्शन बर्बाद हो जाए, मुझे काम ही ना मिले तो वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट अपने पैकेट से खर्च करके दे देते हैं। नो, कभी भी हमें ये नहीं करना है। वो हमारा इन्हीं डर का फायदा उठाते हैं और जो नए लोग हैं वो फंस जाते हैं। तो कहीं पर भी आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो वहां पर आप सावधान हो जाइए। लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आ गया है माया ऐप। आइए जानते हैं कि माया ऐप पर आप कैसे किसी भी फेक पीपल को, फेक पोस्ट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं कि माया एप्लीकेशन पर आप किसी भी फेक को कैसे रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने फोन में माया ऐप को ओपन कर लोगे और ओपन करते इस तरह के पेज आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको यहाँ पर कुछ कास्टिंग फीड्स मिलेंगे। मैं यहाँ पर एक पोस्ट पर क्लिक करता हूँ तो उस पोस्ट की डिटेल आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि इस ऑडिशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देने हैं, ना ही आर्टिस्ट कार्ड की कोई ज़रूरत है। तो यहाँ पर शो हो रहा है क्या, रजिस्ट्रेशन फीस नॉट नीडेड एंड आर्टिस्ट कार्ड ऑल्सो नॉट नीडेड। बट अगर आर्टिस्ट कार्ड चाहिए होगा या रजिस्ट्रेशन चार्ज चाहिए होगा तो यहाँ पर वो शो होगा, बट नहीं चाहिए तो शो नहीं हो रहा है, बता रहा है कि हमें नहीं चाहिए। बट यहाँ पर ये बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज और आर्टिस्ट कार्ड नहीं चाहिए और आप इनके ऑफिस में जाते हो या कहीं से भी आप इनके पास कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो और आपको ये पता चलता है कि भाई ये तो आर्टिस्ट कार्ड मांग रहे हैं, यहाँ तो रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगे जा रहे हैं, तब आप माया एप्लीकेशन पर इनके पोस्ट को रिपोर्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये कि कुछ बोल्ड शूट के लिए पोस्ट आते हैं, तो इसमें मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि अगर इस माया एप्लीकेशन पर कोई भी अंडर 18 है तो ये बोल्ड शूट के रिलेटेड पोस्ट हम उन तक नहीं पहुंचने देते हैं, हम उन्हें शो ही नहीं होने देते हैं। हाँ, अगर वो 18 प्लस है लेकिन उन्होंने अपने फिल्टर में, अपने प्रेफरेंस में ये सेट करके रखा है कि हम बोल्ड शूट के पोस्ट उनको दिखा सके तभी हम उन्हें वो शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर कुछ इस तरह के पोस्ट आपके सामने आते हैं और आप उन अप्लाई करना चाहते हैं ऑडिशन के लिए, तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। बट आपको लगता है कि ये जेन्युइन है या फेक है, पता नहीं क्या है, तो आप उसके पास्ट पोस्ट को चेक कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर जब उसके पोस्ट डिटेल में आओगे तो आप जैसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर तो नीचे आपको दिखेगा व्यू पास्ट पोस्ट, आपको वहां पर क्लिक कर देना है। अगर आप देखते हो कि भाई इसके जितने भी पोस्ट है वो सारे के सारे बोल्ड शूट के लिए ही है, या अगर आपको लगता है कि नहीं इसने और भी अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप अपने हिसाब से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। या आपको लगता है कि ये फेक है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात और ये भी है कि यहाँ पर बोल्ड शूट के लिए आया है और आप जब ऑफिस में मिलने जाते हैं उस पर्सन से, उस कास्टिंग डायरेक्टर से, या उनसे बात होती है इसी काम के सिलसिले में और आपको पता चलता है कि भाई ये तो फेक है,
तो आप उस कास्टिंग डायरेक्टर को भी इस माया एप्लीकेशन पर रिपोर्ट कर सकते हो। माया ऐप में ये फीचर आपको मिलेगा कि आपने जहां कहीं भी किसी के भी पोस्ट पर ऑडिशन के लिए अप्लाई किया है, वो सारे पोस्ट आपको दिखाई देंगे। तो आप उनके पोस्ट पर जाकर के रिपोर्ट कर सकते हो। कैसे? मैं यहां बैक आ जाऊंगा और जैसा कि मैंने ये चुना था, अर्जेंट ओनली साउथ इंडियन टीबीसी एड नीड मेल एज 42-45 ईयर्स ओल्ड। तो यहां पर आपको एक साइन दिखेगा। वो साइन क्या है भाई? तो एक्सक्लेमेशन मार्क का। आपको वहां पर क्लिक करना है। यहां पर कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप इनको रिपोर्ट क्यों करना चाहते हो। तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनेबल टू कॉन्टैक्ट हिम हर। कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं कि आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आपका कॉन्टैक्ट उन तक नहीं बन पा रहा है, तो आप इस केस में रिपोर्ट कर सकते हो कि ताकि वो इस चीज में सुधार लाए या इस पोस्ट को हटा दिया जाए। दूसरी चीज ये कि पॉलिटिकल हेट पोस्ट, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो हेट स्प्रेड करते हैं, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नफरत फैलाने का काम करते हैं। कुछ इस तरह की चीजें आ जाती है पोस्ट के माध्यम से, तो आप उसे भी रिपोर्ट कर सकते हो। तीसरी चीज ये कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऑफेंसिव चीजें हैं पोस्ट में जो सही नहीं है, ना तो 18+ लोगों के लिए, ना ही अंडर 18 के लोगों के लिए, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद और भी चीजें, जैसे वो रजिस्ट्रेशन फी के लिए पूछ रहे हैं या आर्टिस्ट कार्ड मांग रहे हैं, तो इस बेसिस पर भी आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक चीजें अटैच कर देता हूं कि आर्टिस्ट कार्ड के लिए पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ऑप्शन और आपको दिख जाएगा, जैसा कि कुछ आपसे अनवांटेड पिक मांगा जा रहा है, जैसे कुछ पर्सनल चीजें होते हैं, पर्सनल फोटोग्राफ होते हैं, वो आपसे मांगा जा रहा है, तो आप उस केस में भी रिपोर्ट कर सकते हो इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पर आर्टिस्ट कार्ड को मैंने चुना और यहाँ पर कमेंट में आप लिख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आप क्यों इसे रिपोर्ट करना चाहते हो। तो ये एक जेन्युइन कास्टिंग पोस्ट है, बट मैं इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ कि प्लीज डोंट ब्लॉक हिम, इट्स जस्ट अ टेस्ट। ओके, डन। आप यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ भी अटैच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी चैट हुई है उससे और चैट में आपको लगता है कि आपके पास ये सबूत है कि ये फेक है, तो वो फोटोग्राफ आपको क्या करना है, यहाँ अपलोड पर क्लिक करके आपको वो अपलोड कर देना है कि ताकि हम उसे देखें और कोई कड़ा एक्शन उठाएं उसके खिलाफ। फिर यहाँ पर सेंड टू माया टीम का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो वो बंदा रिपोर्ट हो जाएगा, वो जो कास्टिंग पोस्ट है वो रिपोर्ट हो जाएगा। और इस तरह से माया ऐप क्या करेगा, माया ऐप की टीम उस पोस्ट को हटा देगी और उस पर्सन के आईडी को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगी। तो इस तरह से माया एप्लीकेशन पर आप फ्रॉड से बच सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी फ्रॉड हुआ है और किस तरह का फ्रॉड, और आपने उस फ्रॉड में क्या किया। ये वीडियो आप अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर करें कि ताकि उन्हें भी पता चले, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और वो आपके फ्रेंड है, ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिले और ये फायदा उन तक पहुंचे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आए तो आप उसे सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक पर, यही कि माया एप्लीकेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।